हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट टाइम पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी हम लोग शर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को कर रहे हैं। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम को किया था तथा कुछ जो प्रॉब्लम्स बाकी थे उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे कि आपको एक पैटर्न तथा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। जैसे ये भी जो पेपर है, यह भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि a इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 5 और c का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो कह रहा है क्या ए बी तथा सी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ए बी तथा सी का वैल्यू निकालना है। आप इसे बिना पेन पेपर का यूज़ किए हुए भी बना सकते हैं, बट एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कह रहा है, हम लोग पहले देख लेते हैं ए इंटू बी, ए बी इंटू सी को ही देख लेते हैं। 2 टू द पावर 3 है, इसका वैल्यू क्या है, ये है। 2 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 5 है, और 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 2 है। यही वैल्यू ना कह रहा है, यही वैल्यू है ना हम लोग को ए बी और सी का। ए बी और सी का क्या आएगा, हम लोग इसके पिछले प्रॉब्लम में हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट है शर्ट्स इंडिसेस का, उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग के पास दो ही हैं, या तो 2 है या फिर 3 है, तीसरा कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स अगर 2 को हम लोग लेते हैं तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 और क्या है इंटू 2 टू द पावर 3, और क्या दे रहा है, और दे रहा है क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर है। यही है ना। तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर जब सबका बेस क्या है, बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 टू द पावर 9 इंटू इसका भी बेस क्या है, बेस इक्वल है तो क्या होगा 3 टू द पावर 9, यानी हम लोग का जो आंसर आया वो क्या आया 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 9। यही ना हम लोग का जो बेस का वैल्यू आया है, यही हम लोग का बेस का वैल्यू है ना। यानी कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 9। हम लोग का आंसर ये है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता क्या है, यह भी जो प्रॉब्लम है हम लोग का एसएससी में पूछा जा चुका है प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है। पावर क्या है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 और 2 द पावर 3। इट मीन्स हम लोग का जो है इसमें करना क्या होता है कि जैसे देखिए हम लोग का जो बेस है, यानी कि ये 2 है ना, उसके ऊपर पावर है ना, फिर क्या हो गया 2 का पावर 3 हो गया। किसका हो गया 2 का पावर 3, यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर है तो 3 टाइम्स करेंगे। 2 को 2 टू द पावर 3 हो गया ना, तो 2 को कितने टाइम्स करेंगे, 3 पावर है तो 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे 2 हम लोग जानते हैं 2 2 2 जा 4 2 2 जा 8। अब कितना आया 2 टू द पावर 8 आ गया। अगर आपको पावर याद है तो इसका पावर क्या आएगा 256 आएगा, 256 आएगा। देखते हैं 256 आता है या नहीं।
यानी कि 256 कितना पावर आ रहा है 256। हम लोग का आंसर क्या होगा 256। ये जो है अगर आपके यहाँ 2 का पावर है को याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसे देख कर भी बना सकते हैं। करना क्या था, करना यही था ना कि इतना ही है, यही फाइंड करना था ना। तो 2 टू द पावर 8 क्या होगा, हमारे यहाँ ऑप्शंस भी होंगे 128 256 जो भी हो, तो 2 टू द पावर 8 256। हम लोग जो है पेन पेपर का कोई यूज़ नहीं था। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। यह भी जो प्रॉब्लम है, यह भी प्रॉब्लम हम लोग का एसएससी में पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम कह रहा है, प्रॉब्लम कहता है कि एक वैल्यू दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4 का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4। इट मीन्स 2 टू द पावर 4, 2 जो है क्या है बेस है ना, किसका पावर फाइंड करेंगे हम लोग, बेस का ही करेंगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 2 टू द पावर 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 16 आ जाएगा। तो अब सवाल यहाँ ये रहा कि 2 टू द पावर 16 जो है थोड़ा लार्ज नंबर आएगा, थोड़ा उसको मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है उसको मल्टीप्लाई कर पाना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग सेट्स और इंडिसेस के रूल को पढ़े हैं। रूल क्या कहता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू m प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। क्या कहता है x टू द पावर m प्लस n। तो अब सवाल यहाँ ये है कि हम लोग का कितना है 2 टू द पावर 16 है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8 अगर कर दिया जाए तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग m मान लें और इसे हम लोग n मान लें तो m इंटू n, m इंटू n, तो क्या आता है x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n। तो x टू द पावर m इट मीन्स दोनों का बेस इक्वल है, बेस क्या है इक्वल है, तो 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। फिर तो हम लोग करते हैं क्या 2 टू द पावर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू द पावर 8 कितना आएगा 256 इंटू 2 टू द पावर 8 कितना आएगा 256। अब हम लोग देखेंगे ये कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना। इट मीन्स ये लार्ज मल्टीप्लिकेशन आएगा। 256 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 256 इंटू 256 कभी 256 हो नहीं सकता है। 256 इंटू 256 1024 कभी हो नहीं सकता है। तो इसमें जो सबसे लार्ज वैल्यू है वो क्या है 6556। आप इसे एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। एक तरीके से क्या चेक करने का तरीका है क्या कि ये जो 256 और 256 है इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर किया जाए 6 इंटू 6 को तो उसके यूनिट जो प्लेस होगा वहाँ पर क्या आएगा 6 ही आएगा ना। बाकी को हम नहीं कर रहे हैं, बस यूनिट डिजिट को कर रहे हैं। 6 इंटू 6 6 इंटू 6 36, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 ही है ना। तो यूनिट प्लेस पे 6 ऑप्शन में केवल 2 ही ऑप्शन में है, एक इसमें है जो कि संभव ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बच गया 6536 क्या बच गया ये। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यह प्रॉब्लम भी आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम कह रहा है क्या
प्रॉब्लम कह रहा है कि हम लोग के यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, इक्वेशन है 9 टू द पावर a प्लस 40 टू द 9 टू द पावर रूट a प्लस 40 टू द पावर रूट a इक्वल टू 41 टू द पावर रूट a। तो कह रहा है कि रूट a यानी इस a के वैल्यू को पूछ रहा है। क्या कर रहा है? a के वैल्यू को पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। इट मीन्स अगर हम लोग LHS तथा RHS दोनों साइड के इक्वेशन को अगर इक्वल कर दें, LHS और RHS के इक्वेशन को इक्वल कर दें तो क्या हम लोग का आंसर मिल जाएगा। आप इसे जो है बिना पेन पेपर उठाए भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे में कि पेन पेपर का ज़रूरत हो। बट हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बस क्वेश्चन देख के इसे हम कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन है क्या? क्वेश्चन कहता है, कह रहा है क्या कि हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इक्वेशन है क्या हम लोग का 9 टू द पावर a प्लस 9 टू द पावर रूट a प्लस 40 टू द पावर रूट a इक्वल टू 41 टू द पावर रूट a। यही क्वेश्चन कह रहा है ना, हम लोग का इक्वेशन यही दिया हुआ है ना। तो हम लोग चलते हैं क्या कि हम लोग आंसर ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हम लोग को करना क्या है कि दोनों साइड के इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस कर देना है। यानी कि जितना LHS का वैल्यू तथा RHS का जो वैल्यू है दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इट मीन्स A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू क्या होगा? वही होगा। A का वैल्यू क्या होगा? वही होगा। हम लोग लेके चलते हैं क्या, इसमें एक चीज़ गौर करने का चीज़ है कि जो √2 है और √3 है, √2 का जो वैल्यू है, √2 का वैल्यू क्या आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। √2 का वैल्यू क्या आएगा? 1.414 और √3 का वैल्यू क्या आएगा? 1.732। यही है ना। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और अगर A के प्लेस पे हम लोग A के प्लेस पर अगर हम लोग 1 को रखते हैं तो 9 टू द पावर रूट A का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो 9 टू द पावर 1 प्लस 40 टू द पावर 1 इक्वल टू 49 और यहाँ क्या है? 41 है। यानी कि A भी जो है हम लोग का आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। यानी कि अब हम लोग के आंसर सिर्फ हम लोग का क्या बच गया? हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग उससे चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 4 इक्वल टू 41 टू द पावर 4। √4 का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। √4 का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। 2 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81 प्लस 40 का स्क्वायर क्या आएगा? 1600। 41 का स्क्वायर क्या आएगा? 61 16 81। 41 का स्क्वायर ये आएगा ना। तो 1681 इक्वल टू 1681 यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यानी A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू क्या हम लोग ने फाइंड किया? 4। हम लोग का आंसर क्या हो गया? 4। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।